हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी गट फीलिंग कहती है ये, आपकी इनर वॉइस कहती है ये, बस तो फिर और क्या चाहिए। कॉन्फर्मेशन आपकी तरफ से हो ही चुका है कि यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन फिर भी अगर आप ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन थ्रू एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, दोनों के। इसके बाद मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि आप एक दूसरे से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंफर्मेशन होता ही नहीं है। बिल्कुल पक्का प्रूफ जिसे कहते हैं ना, वो आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजी से। बात करते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्यों भगवान आपको बार बार ट्विन फ्लेम का नाम दिखाते हैं बार बार। आप परेशान हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, वट, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी में हो सकती है। आपको लग रहा है कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, ये यूनिवर्स मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये क्यों मुझे बार बार उनका नाम दिखाते हैं, क्या है बार बार ये नाम दिखाने का मतलब, इन्फिनिटी का साइन दिखाने का मतलब, बार बार मुझे बटरफ्लाइज और इस तरह के जो कपल्स या फिर क्या कहेंगे पेयर्स दिखाने का मतलब क्या है। ये यूनिवर्स क्या चाहता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या हमारी जान लेके छोड़ेगी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अक्सर ये फील होता है, और इवन वाकई बहुत ही स्ट्रगलफुल, पेनफुल है, लेकिन इवेंचुअली बहुत ही ब्लिसफुल है। आपको ब्लिसफुलनेस में लाने के लिए डिवाइन या सुप्रीम पावर आपको इतना कष्ट देती है, पहले अच्छी तरह से आग में तपाती है और उसके बाद ठंडे पानी में डाल देती है, यानी कि ब्लिसफुलनेस, एक्सटेसी, आनंद की अनुभूति। चाहे ट्विन फ्लेम आपको मिले फिजिकली या ना मिले। अब आपका दिमाग अगर अभी भी इसी में है, इस मेरे सेंटेंस को सोचने के बाद, फिर क्या फ़ायदा अगर डीएम ना मिले तो फिर काहे का एक्सटेसी, किस चीज़ का आनंद। अगर फिर भी अभी भी इसी तरह का गुस्सा, एंगर है, तो इट मीन्स अभी आपको बहुत सारा इनर वर्क करना है। नाराज़ ना हो, डिवाइन पर फेथ रखें, मुझ पे ना रखें, डिवाइन पर फेथ रखें। क्योंकि फेथ अगर आपने रख लिया और फुल्ली सरेंडर कर दिया, फुली सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट मुंह से बोलें कि हाँ सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी आप फिजिकली चेजिंग में हैं। फिर आप कहेंगे नहीं फिजिकली नहीं, हम तो मेंटल चेजिंग में हैं। मेंटल चेजिंग का मतलब है आप दिन रात उन्हीं का सोच रहे हैं। अब आप कहेंगे 24/7 तो माइंड में रहते हैं, तो सोचेंगे ही ना। लेकिन आप अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, कमिटमेंट अपने आप को नहीं दे सकते, तो दूसरा कैसे आपको कमिटमेंट देगा। दूसरा यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन या वटेवर, जो कोई भी रिलेशनशिप देख लीजिए आप। ह्यूमन रिलेशनशिप में जब तक आप अपने आप को खूबसूरत नहीं बनाते, आगे नहीं बढ़ाते, आप अपने आप को चैलेंज नहीं देते, सामने वाला आपके लिए चैलेंज ही बना रहेगा। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए, मैं कहती हूँ ना 7 डेज चैलेंज दीजिए, फिर 14 डेज का चैलेंज लीजिए, फिर 21 डेज का चैलेंज अपने आप को दीजिए। चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो, चाहे सेपरेशन टाइम पीरियड में डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ ना दिखने का हो, चाहे उनको इग्नोर करने का हो, चाहे डिवाइन साइंस भी जो दिखते हैं तो वो इग्नोर करने का हो, तो आप अपने आप को चैलेंज तो दीजिए। देख कर तो देखिए, 7 डेज में अगर आप फेल होते हैं, 7th डे भी आप फेल हो जाते हैं कि अरे यार मैंने जो अपने आप को कमिटमेंट दी थी मैं फेल हो गया, तो नेक्स्ट 7 डेज का ले लीजिए। अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने थॉट्स को चेक कीजिए। अब मैं ये बात करती हूँ कि यू कांट मूव ऑन फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके ही अंदर है, शिव शक्ति योग है, आदि सोल है। कैसे मूव ऑन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन फिर भी मूव ऑन करने के लिए हम सभी कोचेस कहते हैं, क्यों कहते हैं, यही कहते हैं कि दूसरे को माइंड में इतना ना बिठा के रखें कि वो आपका ही माइंड को खाने लगे। तो क्या ज़रूरत है उनको इतना ज़्यादा दिमाग में रखने की। उसके लिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा काम करके, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम करके। अगर आप मूव ऑन होने की सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको बार बार उनका नाम दिखाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहली बात तो यही कहेंगे कि यू विल सक्सीड, आप कभी ना कभी सक्सीड होंगे, सक्सेस ज़रूर पाएंगे, सफलता पाएंगे। किस में, इसी में कि आप इस चीज़ को हैंडल कर पाएँ, इस जर्नी को खुद से हैंडल कर पाएँ, अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ। पेन भी रहेगा लेकिन साथ में गेन भी होगा, ठीक है ना।
नो पेन नो गेन, इसको दिमाग में छाप लीजिए। पेन हो रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कुछ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं यही बोलूँगी कि मूव ऑन अगर आप करना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनको आपको उनका नाम क्यों दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि आपको टेस्ट लेने के लिए कि यू मे फेल, आप फेल हो सकते हैं। आप कहेंगे ओ वाह उनका नाम दिख रहा है, अब तो रीयूनियन होने वाला, वाह वाह वाह। दिन रात आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उन्हीं की पिक्चर देखने लग जाएंगे, उनको हेलो आई का मैसेज भेज देंगे, बस आप हो गए फेल। सच बता रही हूँ, आप फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। तीसरी बात, यूनिवर्स आपको ये नाम उनका क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप वेट करना भूल जाएं। वेट को ख़त्म करने के लिए वो बोलते हैं, एंजल्स आपको या यूनिवर्स आपको या सुप्रीम पावर आपको ये कहती है, डोंट वेट फॉर एनीवन और एनीथिंग। किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, कब वो वैकेंसी आएगी तो हम वो फॉर्म भरें, या फिर आप वो वेट कर रहे हैं कि कब डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे, कब कमिटमेंट देंगे। वेट करना छोड़ दीजिए। भगवान कहता है मेरी तो शरण में आओ बच्चे, उसके बाद मैं सब तुम्हारी चिंताएं हर लूँगा। हम कहते नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम तो डिवाइन फेमिनाइन है भगवान तो हमसे भी बड़ा डिवाइन है ना। तो वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, वेट करना छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो, ज़्यादा उनके ऊपर काम ना करो, मतलब उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। चौथी बात ये कहेंगे कि आप सोचते हैं कि आप मूव ऑन हो जाएंगे ट्विन फ्लेम से, तो यूनिवर्स ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता बालक, मैं भूलने नहीं दूंगा तो यूनिवर्स या सुप्रीम पावर, आप सोचते हैं चलो मैं भूल ही जाता हूँ, वो आपको नाम सुना देंगे, बार बार नाम, कोई आपको पुकारता हुआ सुनाई दे जाएगा, कोई किसी को पुकार रहा है, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड यही नाम मिला था। किसी बच्चे का नाम भी वही हो जाएगा जो आपके ट्विन फ्लेम का है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम 50-60 एज के हो, तो किसी बच्चे का नाम भी ऐसे, कोई उसकी मदर चिल्ला रही होगी या टीचर बोल रही होगी, तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है का मतलब ये नहीं है कि रीयूनियन पक्का है, ऐसे होने का मतलब है यूनिवर्स कह रहे हैं कि मूव ऑन करने की मत सोचो, अपने आप को चेंज करो, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, अपने थॉट्स पर ध्यान दो। पांचवी बात यही कहूँगी कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं उनका नाम दिखा दिखा के आपको कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करें, स्टडी करें और भी ज़्यादा। क्या स्टडी, ट्विन फ्लेम जर्नी पर और ज़्यादा डीप स्टडी करें। क्या है ये, क्यों है ये, कब से है ये, सच है कि मिथ है, क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं या सच, इसमें सच्चाई कितनी है, इस पर स्टडी कीजिए, बहुत ही घोर तपस्या कीजिए उसके बाद। और सिर्फ तपस्या ये नहीं है कि शिव को पाना है या अपने डीएम को ही पाना है। आप कहें मुझे अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन को पाना है, आप पहले अपने अंदर के डीएम से तो मिलें, उसके बाद बाहर से डीएम ने मिलना होगा तो वो डिवाइन टाइम पर डिवाइन अपने आप ही कर देंगे। ठीक है। तो यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा लेसन्स फ्रॉम अदर पर्सन ऑल्सो। कोई दूसरे पर्सन है, कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, और भी तो लोग हैं, बॉस हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं या समटाइम कुछ भी है, तो उनसे आपने लेसन सीखने हैं। आप दोनों एक दूसरे से सोल वाइज बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तो मूविंग ऑन होने की जर्नी तो ये है नहीं, बट हाँ ओनली मूविंग टुवर्ड्स यूनियन एंड रीयूनियन ये हो सकता है। आप यूनियन अपने आप से कीजिए, रीयूनियन अपने आप से कीजिए। आसान नहीं है इस बात को समझना, पचाना और इस पे एक्ट करना, लेकिन जो काम आसान है तो फिर वो काम ही नहीं है ना। तो मुश्किल काम में आप हैं तो करिए ना, मुश्किल काम को, काम मुश्किल जर्नी में आपको डाला है, एक टफ जर्नी में आपको भगवान ने डाला है, तो वो काम करके दिखाइए, पास होके दिखाना है। फेल होते हैं तभी तो गड़बड़ होती है। भगवान कहता है बेटा मैं तेरे को टेस्ट दे रहा हूँ तो पास ही नहीं हो रहा, एक बार फिर से टेस्ट देता हूँ, फिर पास नहीं हो रहा, फिर मैं टेस्ट देता हूँ, तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए ना। अब की बार भगवान कोई भी टेस्ट लेगा ना, मैं पास होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अब वो चाहे उनको वापस जवाब देना है नहीं देना है, सेपरेशन के टाइम उनको ज़्यादा पैम्पर करना है कि नहीं करना है, या बिल्कुल कट ऑफ करना है, या अपने ऊपर ध्यान देना है, या अपने करियर पे ध्यान देना है, या अपने स्किल्स पर ध्यान देना है, या सोशल कंडीशनिंग करनी है, लोगों की सोशल लोगों की हेल्प करनी है, हीलिंग करनी है, वो वाला काम आपने करना है। तो वो आप इस तरह से अपने आप को देखिए। तो जितना आप डीएम पर या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर डाउट करेंगे ना, उतना ही आपको सिंक्रोनिसिटीज होती रहेगी, एंजल नंबर दिखते रहेंगे, डीएम का नाम बार बार दिखाई सुनाई देने लग जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर मोर लर्निंग। ठीक है, ये याद रखिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक अनकंडीशनल लव है, स्पिरिचुअल जर्नी है। द मोर यू ट्राई टू मूव ऑन, the more you fall in love with your twin flame.
सच कहा कि झूठ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रीयूनियन जल्द हो, इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।